अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सभी व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सरबैक्स जी। ये एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है। तो आज हम बात करेंगे इसके नुकसानात की, इसके फ़ायदों की, ये कैसे इस्तेमाल की जाती है, किन कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका जो है वो असर क्यों नहीं होता। कुछ लोगों में ये शिकायत आ जाती है कि जी हमने ये यूज़ किया लेकिन हमें इसका फ़ायदा नहीं हुआ। आज हम इस वीडियो में इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन व्यूवर्स ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बढ़ते हैं हम अब अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ़ायदों की। ये एक मल्टीविटामिन टैबलेट है। इसको हम जिस्म में कमज़ोरी की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर जो है वो जिंक की मिक़दार को बेहतर करता है। इसके इस्तेमाल से बॉडी भी वाइट होना शुरू हो जाती है, बॉडी में निखार आना शुरू हो जाता है, जिल्द पे जो खुश्की तारी होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिल्द का पीलापन ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिस्म में जो स्ट्रेस है, तनाव है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिस्म जो है वो चुस्त होना शुरू हो जाता है, चेहरे पर निखार आ जाता है, चेहरे की स्याहियाँ, ये सब मामला जो है वो इससे क्लियर हो जाते हैं। इससे चेहरा साफ हो जाता है, वाइट होना शुरू हो जाता है और चेहरे के अलावा पूरी बॉडी पर इसका असर नज़र आना शुरू हो जाता है। ये मसल्स में ताकत के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये जिस्मानी कमज़ोरी की सूरत में भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये विटामिन सी की मिक़दार को बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मर्दाना कमज़ोरी में ये स्पर्म की मिक़दार को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये सरबैक्स जी औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है। जिन लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे बाल गिरते हैं, ये बालों के लिए भी बहुत मौसर सप्लीमेंट है। ये कुछ लोग कहते हैं जी हमारे बाल जो है वो बहुत गिरते हैं, कुछ कहते हैं हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। ये इन सब कामों के लिए बहुत मौसर है। इससे बालों को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, जिससे बाल घने होते हैं, लंबे होते हैं और वाइटपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। इससे जो है वो बाल लंबे और साथ में ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे जो है वो लोगों को जो गंजपन का शिकार हो रहे होते हैं उससे भी बचा जा सकता है इसके इस्तेमाल से। ये सप्लीमेंट बालों की अच्छी नशोनुमा करता है, उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करता है क्योंकि इसमें जिंक की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है और जो जिंक है ये हमारे जिस्म में इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है क्योंकि हमारी खुराक जो है वो मौसर नहीं होती ना। तो जैसा कि हम देखें, हम आजकल सबके मैदा जो है वो ख़राब हो रहे हैं। तो जब मैदा ख़राब होगा तो हमारी जो ग़िज़ाइयत है उसमें से विटामिन की जो मिक़दार है जो हमारे जिस्म को चाहिए वो अच्छी तरह से हमारा जो मैदा है वो ऑब्ज़र्व नहीं करेगा, जिसकी वजह से फिर हमें इस तरह के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को नाखून का मसला आ जाता है। तो जैसा कि बाज़ लोगों के नाखून अगर देखा जाए तो नाखूनों के अंदर जो है वो वाइट कलर की जो है वो लाइन नज़र आ रही होती है। तो कुछ लोगों के नाखून जो है वो सुकड़े सुकड़े से हो जाते हैं, जैसे कमज़ोर हो गए हों, कुछ के सूखना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के जो है वो मसले मसाइल आते हैं। कुछ के नाखून पीले होना शुरू हो जाते हैं, हाथ की हथेलियाँ जो हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं। तो इन सब के लिए जो है वो सरबैक्स जी बहुत अच्छी है, ये इस्तेमाल करनी चाहिए। ये एक अच्छा सप्लीमेंट है इन सब मामलात के लिए। ये विटामिन जिस्म में जिंक की मिक़दार को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जिस्म में विटामिन बी और सी की मिक़दार को भी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें विटामिन सी की भी बहुत सारी मिकदार ऐड की जाती है। ये हमारे जिस्म को ताकत भी देता है। ये थे जी इसके फ़ायदे। अब हम बात करेंगे इसके इस्तेमालात की, क्योंकि बाज़ लोगों को शिकायत रहती है कि हमने सरबैक जी इस्तेमाल की लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसका मेजर इशू ये बनता है कि हम लोग अक्सर जब ये मेडिसिन लेते हैं या कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लगा लें खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो साथ में कुछ लोग जो हैं वो दूध इस्तेमाल करते हैं, दूध के साथ मेडिसिन ले लेते हैं। तो दूध जो है वो उसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और कैल्शियम और जिंक ये ऑपोजिट है, तो जिसकी वजह से फिर इसका असर जो है वो ज़ायल हो जाता है। तो बाज़ लोग जो हैं वो दूध के साथ तो नहीं लेते मेडिसिन को, लेकिन वो उसके बाद दूध पी लेते हैं। जैसा कि अभी खाना खाया तो उसके साथ ही उन्होंने वो मेडिसिन ली, उसके बाद चाय पी ली या दूध पी लिया या दही वगैरह खा लिया या लस्सी पी ली। इस तरह का कोई भी जो भी मटेरियल है, जो भी इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं, उससे ये सप्लीमेंट फिर असर नहीं करता, उसका असर ज़ायल हो जाता है। तो इसको ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हम इसके साथ कौन सी ग़िज़ा ले रहे हैं। जैसा कि अगर हम नाश्ते में जो है वो पराठा ले रहे हैं तो पराठे के बाद हम खा रहे हैं तो फिर भी इसका असर ज़ायल हो जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर हम बात करें कि इसको कैसे खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, कब लेनी चाहिए ये, और बाज़ लोगों में ये भी बात होती है कि वो एक इस सप्लीमेंट के अलावा भी वो मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारी मेडिसिन जो है वो एक हथेली पे इकट्ठी करते हैं और चलो जी अंदर काम ख़त्म। तो इससे बाज़ मेडिसिन जो होती हैं उनके अंदर ऐसे जो है वो कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं जो इस तरह की, क्योंकि इसमें इस सप्लीमेंट में जिंक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इसके असर को ज़ायल कर देती है, तो इसका हमें फिर फ़ायदा नहीं होता। अगर हम बात करें कि इसका बेहतर टाइम क्या है और ये कैसे लेनी चाहिए, तो ये इसका बेहतर टाइम है दोपहर का, यानी हम दोपहर के खाने के बाद हम इसको इस्तेमाल करें। इसको ले लें एक पानी के घूंट के साथ, इसको ले लें। उसके बाद अगर कोई चाय वगैरह, कोई दूध, दही, लस्सी, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ अगर बंदा इस्तेमाल करता है तो वो कम से कम 1 या 1.5 घंटे का जो है वो वक्फा ज़रूर दे इसमें, उसके बाद इस्तेमाल करें उन चीज़ों को, तो उम्मीद है ये असर करेगी। ये तो था जी इसका तरीका इस्तेमाल। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। ये एक मल्टी विटामिन्स है, तो मोस्टली बाकी विटामिन्स की तरह इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। तो अगर फिर भी किसी को अगर कोई रिएक्शन कर जाए, किसी को कोई मसला आ जाए, तो वो कुछ मेजर जो होती हैं वही, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, किसी का पेट ख़राब हो जाता है। यही इसके जो है वो मेजर पॉइंट्स हैं जो अमूमन लोगों में हो जाते हैं। वो भी शाज़ो नाज़र किसी में होते हैं, हर किसी में ये नहीं होते। तो ये थे जी इसके साइड इफ़ेक्ट्स, और इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट्स करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो उन तक पहुँचे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।